कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी रेस में शामिल हैं। लगातार जी न्यूज इस खबर को बता रहा है और इसमें जो भी अपडेट है सबसे पहले जी न्यूज ने आप तक पहुंचाया। खड़गे आज दाखिल करेंगे नामांकन, क्योंकि नॉमिनेशन का आज लास्ट डे है और नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन होने की वजह से दिग्विजय सिंह भी निकले हैं और शशि थरूर भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये तीन प्रमुख दावेदार, और अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री होना ये बताता है कि दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर जो कयास ज्यादा लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत के पीछे हटने के बाद से ही दिग्विजय सिंह की दावेदारी बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री करने वाले होते हैं प्रपोजर्स, उन 20 में से एक फॉर्म पे 10 में से एक मैं होऊंगा। मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे आप आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, आप किनके लिए प्रस्तावक होंगे? घंटे 2 घंटे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। मैं आपको बता दूंगा जब नामांकन 2 होंगे कि ज्यादा होंगे? जब दायर करने जाऊंगा वो तो मैं कह नहीं सकता, वो मुझे क्या मालूम है कितने लोग आके दायर करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे वाले हैं मैं उनको सबमिट करूंगा, लेकिन घंटे 2 घंटे में आपको पता लग जाएगा। खड़गे जी can he be a consensus candidate? No, I don't know. I can't say anything because I'm not privy to those things. मेरे साथ बंसल जी हैं। अच्छा, थैंक यू। आज वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि सब कुछ आपको 1 से 2 घंटे में साफ हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने भी यही बात कही थी जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर निकले थे। देखिए वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब मीडिया ने इनसे सवाल किया कि क्या बातचीत हुई आपकी मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो इस पर तो कुछ नहीं बोले। नॉमिनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि 1 घंटे का इंतजार कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इसी पर लगातार हर एक जानकारी आप देख रहे हैं और अब आपको बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री क्यों हुई, क्योंकि इसने दिग्विजय सिंह की दावेदारी को थोड़ा कमजोर जरूर कर दिया। पार्टी के कद्दावर नेता में से एक है मल्लिकार्जुन खड़गे। गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं और यह कहा जाता है कि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर सोनिया गांधी, हर तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे पर सबको भरोसा है। अनुभवी दलित नेता हैं पार्टी के, विपक्षी नेताओं से बहुत अच्छे संबंध हैं और साथ ही साफ छवि वाले नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसी को लेकर जो इनकी दावेदारी है और मजबूत हो जाती है। आपको यह भी बता दें कि अभी पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान में वो मौजूद थे। उसके बाद जो कुछ भी राजस्थान में हुआ उस सब को लेकर अपनी रिपोर्ट वो सोनिया गांधी को सौंपते हैं। तो एकदम से कोई ये कल्पना नहीं कर रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री होगी, लेकिन उनकी दावेदारी मजबूत भी है और उनकी एंट्री सभी को चौंकाने वाली भी रही। 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रविंद्र कुमार, विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। विशाल, सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप दिग्विजय सिंह के घर के बाहर मौजूद है, वहां से और क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर अपने घर वापस पहुंच चुके हैं और उनसे जब ये पूछा गया कि आप कितनी देर में नामांकन भरने जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप 1 घंटे का इंतजार करिए, उसके बाद तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई थी। अब क्योंकि जिस तरह से अभी कांग्रेस के तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंच रहे हैं, प्रमोद तिवारी का बयान आया कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनने के लिए तैयार है, क्योंकि वो एक दलित नेता हैं और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो उनके प्रस्तावक बनेंगे। ऐसी स्थिति में अब तक दिग्विजय सिंह और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है, तो इंतजार इसी बात का है कि आने वाले 1 घंटे बाद क्या दोनों नेता नामांकन भरेंगे या फिर दिग्विजय सिंह या मल्लिकार्जुन खड़गे में से कोई एक ही नामांकन भरेगा। हालांकि शशि थरूर, दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम ऐसे नाम निकलकर सामने आए हैं जो नामांकन भर सकते हैं और फिर अगर चुनाव की स्थिति आती है तो इनमें से वोटिंग के जरिए किसी एक को चुना जा सकता है। हालांकि इस बात की भी गुंजाइश है कि अगर आज 1 से ज्यादा नामांकन भरे जाते हैं तो नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तक भी यह उम्मीद बनी रहेगी कोई अपना नाम वापस ले ले और किसी एक को निर्विरोध चुन लिया जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार गांधी परिवार ने विशाल आ रही हूं आपके पास, रवि बताइए। बिल्कुल बड़ा अपडेट है कि कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर भी पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर।
यानी मान के चलिए कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होने वाले हैं, वही चुनाव लड़ेंगे और वही गांधी परिवार का कहीं ना कहीं उम्मीदवार होने वाले हैं। जिस तरह से जो मैसेज जाता है, मैंने मैसेज की बात कही थी ना कि जिसको मैसेज चला जाता है कि ये उम्मीदवार हो रहा है, उसी को वोट पड़ता है, उसी के समर्थन में लोग खड़े होते हैं। प्रमोद तिवारी पहुंचे पहले, उसके बाद उनके साथ पहुंचे साथ थे PL पुनिया जो दलित नेता हैं। प्रमोद तिवारी का बयान विशाल भी बता रहे हैं, आपने भी सुना, मैं ही उनसे बातचीत कर रहा था। अब उसके बाद तारिक अनवर जैसे नेता का आना, एक सीनियर नेता का आना, इसका मैसेज साफ है और कहा जा रहा है कि 12:30-1 बजे के आसपास यहाँ से खड़गे निकलेंगे और नॉमिनेशन करने जाएंगे। रवि, तो लगभग दिग्विजय सिंह ने कुछ नहीं कहा था जब खड़गे से मुलाकात पर उनसे सवाल पूछा गया और वो सिर्फ हंसकर आगे चले गए। बॉडी लैंग्वेज जैसा आपने कहा कि अनुभवी नेता हैं, तो कोई मैसेज वो देना नहीं चाह रहे थे, ये भी एक वजह हो सकती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिग्विजय सिंह ने आके उनसे बातचीत कर ली होगी। देखिए, जब उनको मैसेज मिल गया दिग्विजय सिंह को कि ऑफिशियल कैंडिडेट वो नहीं है, वैसी स्थिति में अगर लड़ाई लड़ेंगे, मैंने बोला ना कि अगर उनको लड़ाई में रहना है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन दिखाना है, तो हो सकता है नॉमिनेशन करें, हो सकता है वो नॉमिनेशन का विड्रॉल तक वापस ले लें, हो सकता है वो चुनाव भी लड़े दिखाने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने खुद ही बोला कि लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे, आप लोग क्यों नहीं सीरियसली ले रहे हैं, तो इस बात को साबित करने के लिए वो चुनाव लड़ भी सकते हैं। लेकिन अब ऑफिशियल कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कुछ तस्वीर शायद दिखाई दे रही है, मैं चाहूँगा कैमरामैन से तस्वीर दिखाएं। लोग शायद मिल के निकल रहे हैं, प्रमोद तिवारी और बाकी कोई और एक गाड़ी आ रही है। देखिए, अब देखना पड़ेगा एक दूसरा नेता कौन है, और भी नेता लोग आने शुरू हुए हैं एक एक करके। उनके साथ अधिकारी हैं, उनके दफ्तर के स्टाफ हैं, वो पहुंचे हैं। लेकिन धीरे धीरे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जो नेताओं के आने का सिलसिला है शुरू है। प्रमोद तिवारी की गाड़ी निकल रही, देखिए प्रमोद तिवारी बाहर निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे प्रमोद तिवारी से बात करें और उनसे समझे कि क्या आखिर बातचीत हुई है, वो प्रस्तावक बनाने को तैयार हैं कि नहीं प्रमोद तिवारी को। ये बड़ी खबर है कि ये बनने को तैयार तो है प्रमोद तिवारी, लेकिन वो प्रस्तावक बनने को तैयार अगर हो गए हैं, यानी साफ है कि चुनाव लड़ेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और वैसी स्थिति में प्रमोद तिवारी जो है कहीं ना कहीं ऑफिशियल कैंडिडेट के प्रस्तावक होंगे। प्रमोद तिवारी देखिए उतर के आ रहे हैं। तिवारी जी, आप प्रस्तावक बनेंगे? आप प्रस्तावक बन रहे हैं क्या? तिवारी जी, आप प्रस्तावक बन रहे हैं क्या? एक मिनट रवि सर, एक पीछे चलो यार, चलो। तिवारी जी, जैसा कि आपने कहा कि आप कर लो भाई, कर लो। हाँ। तिवारी जी, आने दीजिए, एक मिनट, माइक नीचे करना, माइक नीचे दे दो मुझे। आराम से। क्या सर, प्रस्तावक बनने के लिए आपने कहा था, क्या आप खड़गे साहब मान गए हैं कि आपको प्रस्तावक आप रहेंगे उनके? मैंने उनसे अनुरोध किया है, हम और पुनिया जी दोनों गए थे, उनसे अनुरोध किया है कि वर्तमान परिस्थिति में क्योंकि गांधी परिवार ने तय कर लिया है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे में दलित समुदाय से जो 9 बार MLA रहा हो, 3 बार MP रहा हो, कर्नाटक जैसे राज्य का 7-8 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, विधानमंडल दल का नेता रहा हो, और वो लीडर के रूप में राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह रहे हैं, अनुभवी हैं, सबको लेके चल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों की राय यही है कि उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। हम जा रहे हैं प्रदेश कांग्रेस, वहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, वहाँ प्रस्तावक उनके बनेंगे। हम और पुनिया साहब, सलमान खुर्शीद साहब से भी बात हुई है, और अखिलेश जी, तारिक अनवर साहब भी आए हैं। अब उनसे तो बात नहीं हुई मेरी, अखिलेश जी राज्यसभा सदस्य, हम लोग सब उनका प्रस्तावक बन रहे हैं, अनुरोध किया है। कितने बजे जाएंगे? बात हो गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। साहब कितने बजे जाएंगे? लगभग 12 बजे आप प्रतीक्षा कीजिए। देखिए, एक समाचार जब चलाओगे तो चल जाएगा, अब आप पूरा भविष्य पूरा जानना चाहोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो 12 साढ़े, मैं कह रहा हूँ कि 12 साढ़े 12 बजे आपको हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खड़गे साहब दिखेंगे। और मैं तो खैर आपने सुना, इस वक्त
बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है सर, ओके प्रमोद तिवारी मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। उन्होंने ये बात खुद कही है। उन्होंने कहा कि वो अनुभवी नेता हैं और हम सब उनके साथ हैं और अभी इंतजार करना होगा 1 और घंटे, यानी 11 से शुरू होगा नॉमिनेशन। लेकिन साफ तौर पर ये कहा गया है प्रमोद तिवारी की तरफ से कि 12 बजे तक जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। रवि हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं। रवि, अभी हमने सुना, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और आप वहां पर मौजूद हैं, तो अभी इसको फिर पूरी तरह से तय माना जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही इस रेस में सबसे आगे हैं और सपोर्ट उनको। बिल्कुल 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 प्रमोद तिवारी ने साफ कर दिया है कि नॉमिनेशन करने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास वो नॉमिनेशन करेंगे, तो ये तस्वीर साफ हो गई है। प्रमोद तिवारी ने क्लियर कर दिया है कि वो नॉमिनेशन करने जाएंगे 12 से साढ़े 12 के बीच में। और उनके प्रस्तावक के नाम भी हैं। प्रमोद तिवारी पहला नाम प्रस्तावक के तौर पर, पीएल पुनिया दूसरा नाम प्रस्तावक के तौर पर, अखिलेश प्रताप सिंह जो बिहार से हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो तीसरा नाम प्रस्तावक के तौर पर जिन्होंने कहा है। अभी तारिक अनवर आए हैं जो महासचिव हैं, प्रस्तावक नंबर 4, यानी 10 प्रस्तावक चाहिए, 4 प्रस्तावक के नाम क्लियर हैं। अब एआईसीसी धीरे धीरे सारे प्रस्तावक पहुंचेंगे और हो सकता है यहाँ मिलने के बाद भी प्रस्तावक पहुंचे, तो मिलने का सिलसिला अब जारी रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे ऑफिशियल कैंडिडेट। गांधी परिवार के कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये तय है कि वही है अब ऑफिशियल कैंडिडेट। और 12, साढ़े 12 बजे के आसपास वो नॉमिनेशन करेंगे। और जो इशारा मिल गया है, जिस तरह से प्रमोद तिवारी यहाँ आए हैं, जिस तरह से पीएल पुनिया यहाँ आए हैं, जिस तरह से तारिक अनवर यहाँ आए हैं, यानी कि साफ हो गया है। एक और छोटी सी चीज जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब अशोक गहलोत के विकल्प के तौर पर दिग्विजय सिंह को देखा जा रहा था, तो क्यों आला कमान उन पर विश्वास नहीं कर पाया? क्यों खड़गे की एंट्री होती है एंड मोमेंट पर? नहीं, देखिए साफ तौर पे है कि अशोक गहलोत के साथ जो पेच फंस रहा था वो मुख्यमंत्री पद को लेकर था। आला कमान में ही तीसरी आला कमान जो प्रियंका गांधी है, चाहे गांधी परिवार ये चाहता था कि अशोक गहलोत एक मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दें। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।